और देखिए, राजधानी में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और जेडीए के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। जेएलएन मार्ग से लेकर टोंक रोड तक पानी की बहती चादर ने एसएमएस अस्पताल की चार दीवारी को पूरी तरीके से लबालब कर दिया, जिसने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और जेडीए की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। जेएलएन मार्ग से लेकर टोंक रोड तक पानी की बहती चादर ने एसएमएस अस्पताल की चार दीवारी को पूरी तरह लबालब कर दिया। अस्पताल परिसर के बाहर बांगड़ भवन, चरक भवन और धनवंतरी भवन के पास करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे न सिर्फ मरीजों को परेशानी हुई बल्कि प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो गए। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। उनके साथ जेडीए और नगर निगम के एक्सीएन सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जगह जगह जलभराव और ड्रेनेज की अव्यवस्था सामने आई, जिसे लेकर सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर लापरवाही है जो मरीजों की जान जोखिम में डाल सकती है। देखिए, जो यहाँ पे पानी भरता है उसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था अस्पताल में है, लेकिन इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जो अस्पताल के अंदर है वो पीडब्ल्यूडी का काम है और जो बाहर के नाले हैं वो जेडीए का काम है और उनकी सफाई कराना नगर निगम का काम है। तो इनके आपसी समन्वय में कुछ कमी थी, जिसको हमने इनको बैठा के अब एससी राज में इसको बोला है कि इन सब इंजीनियर्स को बैठा के जो सफाई की व्यवस्था है वो तत्काल करवाएं 24 घंटे के अंदर। अस्पताल प्रशासन को दिए गए कड़े निर्देशों में सचिव ने जल निकासी की व्यवस्था को तुरंत सुधारने, ड्रेनेज की नियमित सफाई सुनिश्चित करने और भविष्य में बारिश के दौरान अस्पताल परिसर को जलभराव से मुक्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगली बार कोई चूक पाई गई तो संबंधित अधिकारी को पद से हटाया भी जा सकता है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि जेएलएन मार्ग से बहता पानी टोंक रोड तक पहुंचा, जहां ड्रेनेज पूरी तरह से चौक था। ये यहाँ जो पानी भरा हुआ था, यहाँ केवल 10 और 11 नंबर की डीडीसी हैं जहाँ पर दवाएं दी जाती। बाकी सारी की जो डीडीसी हैं, जैसे मेडिसिन की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर है, ऑर्थोपेडिक का ऑर्थोपेडिक ओपीडी के अंदर है, सर्जी का सर्जी के ओपीडी में। अधिकांश कल 7000 से ज़्यादा ओपीडी में पेशेंट्स आए थे जिनको दवाएं दी गई। अधिकांश पेशेंट्स जो थे वो अपने सर्जी वाले सर्जी से लेके गए, जो ओपीडी वाले मेडिसिन से लेके गए। लेकिन जो दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलती हैं वो यहाँ पर केवल 2 ही डीडीसी हैं। ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ केवल 2 ही डीडीसी हैं। बाकी अपने जो कलेक्टेड सैंपल आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन और सैंपल कलेक्शन होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है और उम्मीद की जा रही है कि अब अस्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि हर बारिश में अस्पताल तालाब न बने। एवज पांचाल, जी मीडिया, जयपुर।